दोस्तों आज मैं डबल स्टिक कैंडल पैटर्न में एक अनोखा कैंडल स्टिक पैटर्न आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि बहुत सारे ट्रेडर को तो मालूम ही नहीं होगा कि ये पैटर्न का नाम क्या है, ये पैटर्न किस प्रकार बनता है और इसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आज हम बेरिश और बुलिश पैटर्न एक साथ देखने वाले। इसे ट्रेड कैसे किया जा सकता है, एंट्री कहाँ होने वाली है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखने वाले हैं, ये सब। ये डबल स्टिक कैंडल होने के वजह से यहाँ पे दो कैंडल होना जरूरी है। पहली कैंडल जो है वो होनी चाहिए रेड और सेकंड कैंडल है वो होनी चाहिए ग्रीन। इन दोनों की ओपनिंग एक ही जगह पे होनी चाहिए। जहाँ पे रेड कैंडल की ओपनिंग हुई है वहाँ ही ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होनी चाहिए। इसे हम बुलिश पैटर्न कहते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न में फर्स्ट कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल यहाँ पे ग्रीन होती है दोस्तों, और इन दोनों कैंडल की भी ओपनिंग एक ही जगह पे होनी चाहिए दोस्तों। 19-20 चलेगा पर ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो अभी आपको सवाल आया होगा कि ये इसमें अनोखा क्या है, पर आप कभी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज फॉलो करते होगे, प्राइस एक्शन के बारे में जानते होगे, तो आपको यहाँ पे पता है कि कैंडल कहाँ पे ओपन होती है और कहाँ पे क्लोज होती है। बुलिश पैटर्न के यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, ऊपर की साइड में, क्लोज कहाँ पे होती है, नीचे की साइड में। ग्रीन कैंडल जहाँ पे रेड कैंडल ओपन हुई वहां से ओपन होके ऊपर के साइड में क्लोज हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है, दोनों कैंडल की ओपनिंग सेम है पर क्लोजिंग दोनों की अपोजिट साइड में हुई है, इसलिए इसका नाम है बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न। बेरिश पैटर्न में भी ओपनिंग दोनों की एक ही जगह पे पर क्लोजिंग दोनों की अपोजिट साइड में, इसलिए इसे बेरिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न कहा जाता है। अब सेपरेटिंग लाइन पैटर्न यानी क्या, क्योंकि इनकी ओपनिंग भी एक ही जगह पे होने के बावजूद इनकी क्लोजिंग दोनों के अपोजिट साइड में रहती है, इसलिए इसे सेपरेटिंग लाइन पैटर्न कहा जाता है। अभी हम बुलिश सेपरेटिंग लाइन को जान लेते। उससे पहले जब भी हम बुलिश या बेरिश पैटर्न की बात करते तो बुलिश पैटर्न हम हर बार बॉटम में ढूंढते हैं और बेरिश पैटर्न हर बार हम टॉप पे ढूंढते हैं। ऐसा क्यों करते, क्योंकि वहां से प्राइस रिवर्सल होने की चांसेस बहुत ज्यादा है और कुछ सेशन के लिए प्राइस वहां से अपना ट्रेंड बदल सकती है। पर इस पैटर्न में क्या है दोस्तों, जो पैटर्न है उसी साइड में कंटिन्यू होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो कैसे हो सकता है वो जान लेते हैं। अभी हम बुलिश पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्राइस अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के होने के वजह से फुल प्राइस बायर के कंट्रोल में है, और जब ये रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हमें क्या पता चलता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो ट्रेंड को कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग सकता है। तो यहाँ पे बायर नए से तो बाय करने से रहे और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर ट्रेंड तो अप ट्रेंड का था, इस वजह से अगली जो कैंडल होती है वो गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होती है यानी क्या, जो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस रहती है वहां पे ही कैंडल ओपन होके ऊपर के साइड में जाती है, यानी जो भी सेलिंग प्रेशर था उसको बायर ने अब्सॉर्ब कर लिया है और नई फ्रेश बाइंग यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी सेलिंग हुई है उसको डोमिनेट करके बायर ने प्राइस को ऊपर के साइड में लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पे इनकी ओपनिंग सेम है और क्लोजिंग अपोजिट साइड में हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस और ऊपर की दिशा में जा सकती है। पर जा सकती तो ट्रेड करना है क्या, नहीं, इस पैटर्न को एक्टिवेट हो देना है। एक्टिवेट कैसे होगा, जब भी ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है दोस्तों, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और स्टॉप लॉस उसी ग्रीन कैंडल के नीचे हम लगा के ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं, और इस प्रकार हम बुलिश सेपरेटिंग लाइन को ट्रेड कर सकते हैं। अब बेरिश सेपरेटिंग लाइन को हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो जान लेते। तो पहले तो डाउन ट्रेड होना जरूरी है। तो इस डाउन ट्रेंड में दोस्तों एक जगह पे प्राइस रिएक्ट हुई यानी क्या, ट्रेंड के अपोजिट प्राइस जाने की कोशिश करने लगी। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई हमें देखने को मिली, यानी यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्या, हो सकता है। पर हमने जो भी सीरीज में सीखा है दोस्तों, उससे हमें क्या पता चलता है, ट्रेड एक्टिवेट होने के लिए कंफर्मेशन का होना जरूरी है। यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है क्या, तो नहीं। यहाँ पे प्राइस ने एक पॉज लिया है, कंफर्मेशन अभी तक हमें मिला नहीं है। तो हमें क्या देखना चाहिए, अगली कैंडल किस प्रकार फॉर्म होती है, ये देखने के लिए
ये डाउन ट्रेंड है दोस्तों। तो डाउन ट्रेंड में जब अगली कैंडल खुलती है तो वो उस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे ही खुलती है और नीचे के साइड में जाती है। इससे हमें पता चलता है जो बाइंग हुई थी उसे सेलर ने सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इससे क्या होता है, प्राइस और नीचे की तरफ जाने लगती है। तो इस प्रकार ये पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पैटर्न तो बन गया, पर अब इसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो जान लेते हैं। रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही जो कैंडल ने लो ब्रेक किया है उस पे हमारी एंट्री होती है और जो रेड कैंडल है दोस्तों उस पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। इस प्रकार बेरिज सेपरेटिंग लाइन पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये यूनिक जानकारी ट्रेडर, सेलर, बायर के बीच में क्या साइकोलॉजी रहती, इनकी सब जानकारी मैं छोटे से वीडियो में आपके लिए डीप में लेके आता हूँ। कभी ये जानकारी आपको पसंद आती होगी तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।